हेलो सीए एस्पिरेंट्स, हाउ टू बिकम सीए इन इंडिया। वैसे तो एकदम सिंपल जवाब है, अग्रवाल से ज्वाइन कर लो। मैं आपका दोस्त सीए संकेत अग्रवाल आपको बताऊंगा डिटेल में। ये वीडियो लंबा हो सकता है पर एक भी जानकारी आपको गूगल पे या कहीं पे भी सर्च नहीं करनी पड़ेगी। डिटेल में हर एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको सीए के बारे में। छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, हर एक बात जो आपके दिमाग में है मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ बहुत ही डिटेल में। वीडियो लंबा होगा, आप 1.5x पे देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो, बट देखना जरूर। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो इसके इसमें कमेंट करके आप बता सकते हो, कोई भी डाउट होगा तो। और आपको सीए की जर्नी अगर पूरी करनी है तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको भी ज्वाइन करके आप सारी बातें क्लियर करके ले सकते हो। इसका जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। अभी अगर आप 12th में हो, आप बीकॉम में हो, आप साइंस में हो, आप किसी में भी हो, अगर आप सीए करना चाहते हो, आप एमकॉम में हो, आप जॉब कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बना हुआ है। आप 10th में हो तो भी आपके लिए ये वीडियो है। सो आज हम लोग पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि सीए बनने के लिए क्या क्या करना होता है। पहले तो सीए करने के लिए आपको 3 एग्जाम्स कंप्लीट करनी होती है। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग फाउंडेशन रूट। क्या बोलते हैं बच्चों? फाउंडेशन रूट। फाउंडेशन रूट और डायरेक्ट एंट्री रूट। अगर आप 12th में हो या फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो तो आप फाउंडेशन रूट से जा सकते हो। बट अगर आपने टीवाई कंप्लीट किया है तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट से जा सकते हो। इज दैट 100% क्लियर? करेक्ट। फाउंडेशन रूट के लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद सीए के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि रजिस्ट्रेशन तो 10th के बाद भी कर सकते हो, 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो, बट जो एग्जाम देनी है वो आप 12th के बाद ही दे सकते हो। एग्जाम आप 12th के बाद ही दे सकते हो। इज दैट क्लियर? तो अगेन 10th के बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बट एग्जाम 12th के बाद दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाद 4 महीने की स्टडी आपको करनी पड़ती है सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन के लिए। इज दैट क्लियर? आप अगर सीए फाउंडेशन टाइमली रजिस्टर कर लेते हो तो मई में एग्जाम आएगा। आपका 12th का एग्जाम मार्च के आसपास खत्म होता है, उसके इमीडिएट मई में आएगा। अगर आप मई में क्लियर नहीं करते हो या मई नहीं देना चाहते हो तो सितंबर में आएगा। मई नहीं देना चाहते हो तो सितंबर में। हर 4 महीने में एग्जाम आएगा। सितंबर के बाद जनवरी में आएगा। ये 4-4 महीने के गैप में आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम आते रहेगा। सीए फाउंडेशन के लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? सीए फाउंडेशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी तो मैंने बता दी है, फीस कितनी होती है सारी डिटेलिंग अभी हम लोग लेंगे। बट सीए फाउंडेशन का एग्जाम आप कब दे सकते हो समझ में आ गया। सर डायरेक्ट एंट्री रूट क्या है वो भी बता दीजिए, वो बताऊंगा मैं। पहले फाउंडेशन के बारे में सुन लो। ये इंटरमीडिएट के बारे में है और ये फाइनल के बारे में है, बट स्टिल अब फाउंडेशन एग्जाम्स साल में 3 बार होती है। कब कब? मई में, सितंबर में और जनवरी में। उसके बाद उसका फीस जो है वो है 9,800 इंस्टीट्यूट का फीस है। अग्रवाल क्लासेस का या क्लासेस का फीस अलग होता है, ये रजिस्ट्रेशन का फीस है। उसके बाद पेपर का पैटर्न क्या होता है? हर एग्जाम 100 मार्क का होता है। कितने पेपर्स होते हैं? 4 पेपर्स होते हैं। इसमें ये 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं और ये 2 पेपर एमसीक्यू होते हैं। 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव, 2 पेपर एमसीक्यू। 400 मार्क का एग्जाम होता है। पासिंग मार्क्स के लिए आपको क्या करना होता है कि हर सब्जेक्ट में 40% मार्क लाने हैं और टोटल 50% एग्रीगेट लाना है। नहीं समझा सर? फॉर एग्जाम्पल आपके इसमें भी 40 आ गए, 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 तो टोटल 160 हो रहा है। नहीं चलेगा क्योंकि टोटल 400 मार्क का है तो मिनिमम 50% दैट इज 200 मार्क्स लाने हैं। तो आप सब्जेक्ट वाइज तो पास हो गए बट टोटल में पास नहीं हुए, इसलिए फेल हो गए। मान लो इसमें 60 आ गए, इसमें 60 आ गए, इसमें 60 आ गए, इसमें 30 आए, तो टोटल तो आपका 210 हो गया बट 40 मार्क्स नहीं आने की वजह से यहाँ पे भी आप फेल हो गए। तो पास होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब जगह 40 से ऊपर भी लाने पड़ेंगे और जो टोटल है वो भी 200 से ऊपर लाना पड़ेगा। दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया। और ये पासिंग क्राइटेरिया 40% फॉर ईच सब्जेक्ट एंड 50% इन टोटल। ये जो पासिंग क्राइटेरिया है वो इंटर के लिए भी और फाइनल के लिए भी है, तो मैं दोबारा ये बात रिपीट नहीं करने वाला हूं, इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग हाँ पेपर्स, अकाउंट्स, लॉ,
मैथ्स और इकोनॉमिक्स होता है। मैथ्स में लॉजिकल रीजनिंग भी होता है, तो मैथ्स से कोई डरने की बात नहीं। आपका 11-12 मैथ्स नहीं होगा तो भी आप सीए कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब फाउंडेशन पास हो जाते हो, उसके बाद इंटर का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब इंटर में क्या चक्कर होता है ये भी समझ लो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इंटर में आ सकते हो, आपने फाउंडेशन पास किया है तो आप इंटर में आ सकते हो, और सीएस और सीडब्ल्यूए के भी अगर आपने इंटर लेवल क्लियर की है तो भी आप आ सकते हो, बट इतना इतना रिलेवेंट नहीं है ये। तो बीकॉम के बाद आओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंटरमीडिएट का। फाउंडेशन के बाद भी आओगे तो भी आपको इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 8 महीने की पढ़ाई खत्म करनी है। कितने महीने की? 8 महीने की पढ़ाई खत्म करनी है। उसके बाद आपको एग्जाम फॉर्म वगैरह भरना है और एग्जाम देनी है आपको। दैट्स इट। सीए इंटर में कितने ग्रुप्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप पास हो जाते हो ग्रुप 1 तो ग्रुप 2 दे सकते हो, ग्रुप 2 पास हो गए तो ग्रुप 1 दे सकते हो, दोनों ग्रुप फेल हो गए तो वापस वो ग्रुप दे सकते हो, और वो ग्रुप पास हो गए तो फाइनल में चले जाओगे। उसके अलावा जो प्लान ट्रेनिंग वेनिंग देनी है वो मैं अलग से बता दूंगा। पर जैसे आप इंटर लेवल पास हो जाते हो आप क्या फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इज दैट क्लियर? अब इंटर लेवल की डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग। इंटर का रजिस्ट्रेशन करना होता है फाउंडेशन पास करने के बाद। एक बार रजिस्ट्रेशन किया, आप फेल होते गए बार 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 बार, ये भी साल में 3 बार एग्जाम होती है, बार बार फेल होते गए तो 5 साल तक आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। 8 महीने का स्टडी होता है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 8 महीने बाद पहला एग्जाम आएगा आपका। उसके बाद सेम जैसे मैंने आपको बताया पासिंग क्राइटेरिया जो होता है वो एकदम सेम। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स, लॉ और टैक्स। टैक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग, ऑडिट और एफएम और एसएम। ये 300 मार्क का ही हुआ, बट ये जो तीसरा वाला पेपर है वो 50-50 मार्क्स का है। उसके बाद टोटल फीस जो इंस्टीट्यूट को देनी है वो 18,000 है, और क्लासेस की फीस अलग होती है, जैसे 9,800 सीए फाउंडेशन की थी। उसके बाद ये ट्रेनिंग वेनिंग करनी होती है। उसके बाद आती है आपका आर्टिकलशिप वाला सीन, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? सर एक ग्रुप वाला और एक बार समझा दो। आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हो, दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हो। सर एक एक ग्रुप देने का फायदा क्या होता है? स्टडी का बर्डन कम आता है, 3 ही सब्जेक्ट देने पड़ते हैं। और बोथ ग्रुप देने के फायदे क्या होते हैं? एक साथ निकल जाते हो, टाइम वेस्ट नहीं होता, फटाफट आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? इसमें भी 30% एमसीक्यू होता है। 30% सारे पेपर्स में क्या होता है? एमसीक्यू होता है कंपलसरी। 6 के 6 पेपर में 30% एमसीक्यू, 70% डिस्क्रिप्टिव। ऊपर 50-50 था, यहाँ 30-70 है। फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू, 2 सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव थे। उसके बाद ये भी साल में कितनी बार एग्जाम होती है? 3 बार। वही सितंबर, जनवरी और मई। वही सितंबर में फेल हुए तो जनवरी, जनवरी में फेल हुए तो मई। उसके बाद आती है आर्टिकलशिप। उसके बाद आती है आर्टिकलशिप, क्योंकि पहले इंटर के बाद आर्टिकलशिप करनी होती है, फिर फाइनल का एग्जाम दे सकते हो आप। तो आर्टिकलशिप में क्या किया जाता है? 2 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है या फिर 3 साल की आर्टिकलशिप करनी है। सर या फिर का क्या मतलब है? आप सीए बनने के बाद 2 चीजें कर सकते हो, या तो जॉब कर सकते हो या तो प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो 2 साल की काफी है, बट अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 3 साल की लगने वाली है। तो अब ये 2 साल की जो आर्टिकलशिप है वो एक्जैक्टली क्या होती है? जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनके अंडर जाके आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक जो आपने फाउंडेशन और इंटर में पढ़ा वो थियोरेटिकल था, वो थियोरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आर्टिकलशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कमाई होती है, स्टाइपन 10 से 15,000 रुपए के आसपास आपको मिल सकता है। इज दैट क्लियर? और जैसे आपका 2 इयर्स का आर्टिकलशिप खत्म हुआ, जो कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है उसको, उसके बाद आप फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवाते हो। उसकी फीस 25,000 के आसपास है फाइनल के रजिस्ट्रेशन की। पासिंग क्राइटेरिया का लॉजिक एकदम सेम। अब अगेन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 2 ग्रुप्स होते हैं, अगेन 3-3 सब्जेक्ट, अकाउंट्स, एफएम, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी और इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, ऐसे करके 3-3 के मतलब ग्रुप्स होते हैं। अगेन आप ग्रुप 1 भी दे सकते हो, ग्रुप 2 भी दे सकते हो, और बोथ ग्रुप भी दे सकते हो साथ में। इज दैट क्लियर? और जैसे आपका ये कंप्लीट होता है, यू आर नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बीच में थोड़ी बहुत कंप्यूटर ट्रेनिंग्स, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स आते हैं, वो इवेंचुअली आपको पता चल जाते हैं, इतना डिटेल आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीए कोर्स। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि सीए करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अभी मैं एक बार आपको फटाफट बता देता हूं
सीए फाउंडेशन 12th के बाद दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन 10th के बाद कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन 12th के बाद मई में भी दे सकते हो, सितंबर में भी दे सकते हो और अगले जनवरी में भी दे सकते हो, पर हम लोग बोलते हैं कि मई में ही दे दिया आपने, जब 12th का कंप्लीट किया उसके इमीडिएटली बाद मई में दे देना है, तो प्रिपरेशन थोड़ी पहले चालू करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है सीए इंटर, वो 1 साल बाद आएगा आपका, 8 मंथ्स के बाद आएगा, मतलब वो अटेम्प्ट साइकिल में घूम के 1 साल बाद ही आता है। फाउंडेशन के 1 साल बाद, फाउंडेशन के एग्जाम के 1 साल बाद आपका इंटर का अटेम्प्ट आएगा, उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करनी रहेगी और फिर फाइनल आएगा। इज दैट क्लियर? आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका है। एंड नाउ वी विल कंक्लूड द वीडियो। आप अगेन मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में डालिए और मजे में रहिए। सी आप बन सकते हैं, सिंपली आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।